आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है आपका वीलैन कॉन्फ़िगरेशन ऑन FortiGate फायरवॉल। हम वीलैन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट वीलैन को आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। ओके गाइज, सो आज हम ये जो लैब करने जा रहे हैं वो है आपका वीलैन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए आप, ये हमारा डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा FortiGate फायरवॉल है। ये हमने नेट क्लाउड लिया है, इसको हमने ट्रंक बनाया है। और ये हमारा लेयर 2 लेयर 2 स्विच है। और इस पे हमने 3 PC कनेक्ट किया है, जो तीनों PC अलग डिफरेंट डिफरेंट विलन में है। आपका विलन 10 है, विलन 20 है, विलन 30 है। ओके गाइज, सो एक ऑफिस है, ऑफिस के लिए अलग विलन बनाया हमने, वाईफाई के लिए अलग है, CCTV के लिए अलग है। हमने 3 विलन कन्फिगरेशन करना है FortiGate फायरवॉल पे। और हमें विदाउट कुछ लेयर 3 डिवाइसेस हमें इसको कम्युनिकेट कराना है विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल्स। और तीनों PC पे, तीनों वीलैन पे हमारे आपस में कम्युनिकेट होंगे और इंटरनेट भी चलेगा। तो चलिए आज हम कन्फिगरेशन करते हैं गाइज। सो हमने क्या किया है कन्फिगरेशन, आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा सो दैट कि आपको कन्फिगरेशन प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या कन्फिगरेशन हमने कर रहे हैं। तो हम जो FortiGate फायरवॉल पे है वो हमने IP है उसका, हमने IP आपको बता देते हैं क्या इसका IP है। एडमिन पासवर्ड कुछ नहीं होता, हमने पासवर्ड सेट कर लिया है। फर्स्ट हिट इंटर करेंगे तो न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा। हमने एडमिन है। सो सिस्टम इंटरफेस, आप देखिए यहाँ पे हमने जो पासवर्ड सेट, बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो पासवर्ड मिला है इसको क्लाउड से 133.131। हमने पोर्टल पे चलना है, इसको लॉगिन करना है HTTP के थ्रू। एडमिन ठीक है गाइस, हम आ गए यहाँ FortiGate फायरवॉल के अंदर आ गए, जो कि हमारे वर्जन है, फॉर्म में वर्जन है, वर्जन 6.4 है, ये अपडेटेड है। ये पहले आपको 6.2 में ये वाला एप्लीकेशन पे नहीं दिख रहा था, 40 व्यू सोर्स डेस्टिनेशन ये नहीं दिखता था। अब इसमें अपडेट हो गया तो न्यू दिख रहे हैं। तो गाइस हम विदाउट लेट किए हम चलते हैं फटाफट। यहाँ पे हम 3 विलेन बना लेते हैं FortiGate फायरवॉल पे पोर्ट 2 के थ्रू। पोर्ट 2 है, चलते हैं हम यहाँ पे नेटवर्क पे, इंटरफेस पे। हमने क्या किया ना गाइस, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया ताकि लेट ना हो और काफ़ी लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। बट हमको आपको बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें बताएंगे कैसे कैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है। हमने क्या किया यहाँ पे, पोर्ट 2 पे चले हम। पोर्ट 2 पे क्या किया हमने, कोई IP असाइन नहीं किया है। ओके गाइज, क्योंकि हम इसके थ्रू ही हमें विलेन की ट्रैफिक मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ IP नहीं दिया, सिर्फ पिंग का अलाउ कर दिया एंड देन ओके कर दिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, 3 विलेन कॉन्फ़िगरेशन किया है। ओके गाइज, 1 बाय 1 चलते हैं। विलेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना है, न्यू, ये आपको दिखेगा इसमें, इंटरफेस में जाएंगे, न्यू क्रिएट न्यू करेंगे एंड इंटरफेस करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं देना है, विलेन का नाम देना है। यहाँ विलेन का नाम देना है, सपोज मानिए आपका ऑफिस के लिए बना रहे हैं ऑफिस, विलेन का नाम क्या है 20। यहाँ विलेन सेलेक्ट करना है। इंटरफेस किस इंटरफेस से आप मूव आउट होगा, पोर्ट 2 से, हमने पोर्ट 2 कर दिया। यहाँ विलेन ID क्या है 20 है। 20 ऑलरेडी हमारा यूज अनदर पोर्ट, तो इसीलिए हम यहाँ पे 50 करके देख लेते हैं एक बार। 50 कर दिया हमने। यहाँ पे वो उस विलेन का IP असाइन करना है 162 डॉट, हमने 30 ऑलरेडी यूज किया है तो 40.1 कर रहे हैं 24। ओके गाइज, बस ये सारी चीज़ें करनी है, अगर कुछ खास इसमें है ही नहीं। और आप जिस विलेन के थ्रू जो PC कनेक्टेड है उसका PC को आपको IP देना है, तो आप DHCP से दे सकते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ सारे फायरवॉल से मैनेजिंग होगा, कोई आपको बीच में कोई भी राउटर वाउटर कुछ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ फायरवॉल से मैनेज हो रहा है। और हमें DHCP सर्वर भी नहीं लगानी है, हमें DHCP सर्वर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम DHCP IP खुद का साइन करेगा विद द हेल्प ऑफ विलेन के थ्रू। सो आप यहाँ पे ये कर दिया हमने, नेम में ऑफिस कर दिया, विलेन अलायंस नाम में आपने लिख दिया विलेन, एंड टाइप विलेन हमने सेलेक्ट कर लिया। इंटरफेस किस इंटरफेस से मूव करेगा, ये पोर्ट 2 से इंटरफेस में मूव होगा। विलेन ID क्या है 50 है, और रोल क्या होगा लैन पे होगा। और यहाँ पे हमने IP असाइन करना है, एवरी विलेन को IP आपको डिफॉल्ट IP देना है। ओके गाइज, और कुछ नहीं करना, हमने ओके कर देना है, दैट्स इट। ये हमारा विलेन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पोर्ट 2 के अंदर हम करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप विलेन 10
ये ऑफिस वाला, ये वाला वीलन हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी किया है, जो कि अभी दिखा रहा है आप गाइज, आप देख सकते हैं। यही हमने कन्फिगरेशन किया है। तो आप ऐसे करके ना 3 वीलन क्रिएट कर लेना है वन बाय वन। ऐसा ही हमने 3 वीलन क्रिएट किया है। वीलन 10 का हमको बता देते हैं आपको क्या क्या कन्फिगरेशन किया है। बेसिक चीज़ें है ये, जो कि आपको न्यू कन्फिगरेशन हमने बताया। यहाँ आईपी देना है और उसके बाद हमें डीएससीपी अनेबल करना है, देन ओके करना है। ऐसे करके हमें 3 वीलन कन्फिगरेशन कर लेनी है वन बाई वन। नाम भी हमने दे रखा है, नेम आपको है वीलन ऑफिस वाईफाई एंड सीसीटीवी। हमने तीन वीलन कन्फिगरेशन करने के बाद इसको हम ना अभी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम रहने देते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल हमें पोर्ट 2 को हम एक्सटेंड करेंगे ना, तो 3 वीलन हमारा दिख जाएगा। यहाँ पे एक एक वीलन और कन्फिगरेशन किया है, हमने किया है, तो उसका कोई काम नहीं है अभी ये 40 वाला का। हमने सिर्फ 10 चाहिए, 20 चाहिए एंड 30 चाहिए। 30 के लिए सीसीटीवी के लिए है, 10 जो आपका ऑफिस के लिए है, और वीलन जो 20 है वो आपका वाईफाई के लिए है। ओके गाइज, सो ये हमारा वीलन कन्फिगरेशन हमने करना है पोर्ट के अंदर में। आपको ये बता दिया हमने कैसे वीलन कन्फिगरेशन करना है वन बाय वन। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फिर क्रिएट न्यू करना है, जोन एक कन्फिगर कर लेनी है। एक जोन लोकल जोन जो कि हमने कन्फिगर किया है, लोकल जोन करके कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको बता देते हैं कैसे करना है। लोकल जोन कर दिया आपने, और यहाँ पे जो भी आपकी वीलन जो बनाई है ना, अब वीलन आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। उस वीलन को सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके कर देना है, दैट्स इट। सो हमने एक ऑलरेडी वीलन जोन बना रखा है, ताकि आपको इजी होगा सेलेक्ट करने के लिए। ये आपका जोन है, देखिए हमने कैसे जोन बनाया, वैसे ही जोन बनाया हमने। एक न्यू क्रिएट किया, क्रिएट न्यू पे किया, एक जोन पे क्लिक किया, हमने यहाँ लोकल लाइन दे दिया। लोकल लाइन में हमने तीनों जो विलन है, विलन को हमने वहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको एक जगह से आप ना ग्रुप बना दिया, वी कैन से लाइक ग्रुप। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करना है, जैसे ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक। अगर हम इसको अनेबल कर देंगे ना गाइज, तो ये आपस में पिंग नहीं होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। ओके गाइज, हम तो इसीलिए इसको ऑफ कर देंगे, ताकि हमारा इसको आपस में पिंग कराना है कि ये 3 जो वीलन बनाया है हमने आपस में कम्युनिकेट हो सके विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। ओके गाइज, और बाकी आपको कमेंट देना है तो कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड देन ओके कर दिया। राउटर का काम ये फोर्टिगेट फायरवॉल का काम कंप्लीट हो गया। हमने 3 इंटरफेस बनाई है। इंटरफेस 2 है जिसके थ्रू आपका ये पास आउट होगा वीलन। 3 हमने वीलन बनाई है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं लॉजिकल लॉजिकल वीलन है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है कि इस पे चलना है, स्विच पे चलना है, स्विच पे चलना है हमें। और स्विच पे जाके हमें क्या करना है, जितने भी जो 3 हमने वीलन बनाई है ना गाइज, उस वीलन को शो वीलन ब्रीफ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। हमने क्या करना है, इस सबसे पहले हम इसको ट्रंक बनाना है। तो हम ट्रंक बनाने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे हम, एंड देन इंटरफेस E/0 एंड स्विच मोड इनकैप्सुलेशन, स्विच मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट क्यू। ये जो स्टैंडर्ड है सिस्को का, इसके थ्रू हमारा जो ये वीलन जो है, इसके थ्रू हमारा टैगिंग होके वीलन इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास आउट करेगा। देन इसको इंटर करना है, स्विच मोड ट्रंक, स्विच मोड एंड ट्रंक। ये हमारा ट्रंक बन गया, ताकि जो भी हमारे जो वीलन 10 जो है, वीलन 10 इस स्विच के पास आएगा, स्विच पास आउट कर देगा। किसको करेगा, फोर्टिगेट फायरवॉल को। फोर्टिगेट फायरवॉल पे ऑलरेडी हमने 10, 20 एंड 30 का वीलन कन्फिगरेशन किया, वो मैच करेगा आपने, और वहाँ से आईपी प्रोवाइड कर देगा 10 को। तो ये डीएससीपी का भी काम करेगा एंड लेयर 3 का भी काम करेगा, जो कि आपस में इंटर वीलन हम जो कन्फिगरेशन करते हैं, जो लेयर 3 स्विच पे हम करते हैं, वो इंटर वीलन का भी काम करेगा। ओके गाइस, सो हमने यह ट्रंक बना दिया, और हम अब चलते हैं वीलन कन्फिगरेशन कर लेते हैं 10 इसके लिए, इस पोर्ट के लिए। इस पोर्ट जो है, ये पोर्ट जो है, इस पोर्ट के अंदर हमारा एक पीसी लगा हुआ है जो कि वीलन 10 के अंडर आ रहा है उसको हमने एक बार कन्फिगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस /0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस इंटर स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN 10 हो गया, इसका काम हो गया। अब हम यहाँ पे कमांड भी लिख दिए गाइज, आप देख सकते हैं इंटरफेस हमने 01 पे गए, स्विच मोड एक्सेस VLAN 20 एंड स्विच मोड एक्सेस, उसको हमने इस पोर्ट को जो एक्सेस पोर्ट बना दिया। सेम चीज़ें आपको सेकंड पे करनी है, ये सेकंड वाले पे भी सेम करनी है, उसके बाद थर्ड पे भी सेम करना है, कुछ और चेंजिंग नहीं है, सेम चीज़ है, सिर्फ VLAN यहाँ पे चेंज होगा, VLAN 20 हो जाएगा, वहाँ पे VLAN 30 हो जाएगा। बाकी चीज़ें पोर्ट के अंदर जाना है आपको, स्विच मोड ये आपका एक कमांड चलानी है, स्विच एक्सेस VLAN, स्विच मोड एक्सेस, स्विच मोड एक्सेस ये कमांड चलानी है। उसके बाद थर्ड में ये कमांड चलानी है आपको, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ताकि VLAN 10 के अंदर आ जाए। ओके गाइज, हमने क्या किया, तीनों पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। सो VLAN हम आपको बता देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट में हो। सो VLAN ब्रीफ, VLAN ब्रीफ हो गया। तो अब देख सकते हैं VLAN 10 जो है, VLAN 10 के अंदर इस इंटरफेस के अंदर 0/1 के अंदर जो आ रहे हैं, ये VLAN 1 आ गया, VLAN 10 आ गया, VLAN 20 आ गया 2 के अंदर, VLAN 30 आ गया और 3 के अंदर। ओके गाइज, सो हमारा कोई भी पोर्ट खाली नहीं है। अब हम क्या करना है, हमें अब क्या करना है, पीसी के ऊपर जाना है। हमने DHCP अनेबल किया है, हमने DHCP अनेबल किया है। एक हमें करना क्या है कि हमें इस पे DHCP अनेबल है, और एक सेकेंड आप रुकिए, मैं एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूँ। PC 5 पे है, सो IP इसका जो IP है 30.2 है। हम पिंग कर लेते हैं एक बार, 192.168.10.2। ये देखिए आप 10 जो है ना, 20 वाला जो PC है, ये सेकंड वाला जो PC है, उसको जो IP मिला हमें 20.2 का IP मिला है, इसलिए हम पिंग कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने 1 ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट गेटवे में डाला है पर इस FortiGate में, तो ऑफ कोर्स ये बात है, हमने DHCP अनेबल किया है तो उसको 10.2 का ही मिलेगा, 2 के बाद ही रेंज मिलेगा, 1 का बाद का रेंज 2 ही मिलेगा। तो 10 पे हम चलते हैं, 10 पे .2, ये देखिए ये भी पिंग हो रहा है, इसका मतलब ये भी कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेट हो रहा है हमारा, इसका मतलब इसको IP मिल चुका है। तो ये तो खुद का PC है गाइज। हम यहाँ देखेंगे ना तो हमारा इंटरनेट भी चलेगा, इसलिए इंटरनेट चलेगा ताकि हमारा VLAN कॉन्फ़िगरेशन आपस में पिंग हो रहा है। और हमने क्या किया है, एक आपका हमने स्टैटिक रूट डाली है, स्टैटिक रूट डालेंगे, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। स्टैटिक रूट तो ज़रूरत है हमें इंटरनेट तक पहुंचने में, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्लाउड का ये है, 133.2 है। और ये किस इंटरफेस से पास आउट होगा, वैन से पास आउट होगा, वैन 1 से। और एक हमें पॉलिसी बनानी है ताकि इनसाइड टू आउटसाइड हमारा ये ट्रैफिक जो है इनसाइड टू आउटसाइड मूव हो सके। सो हम पॉलिसी आपको बता देते हैं क्या पॉलिसी हमने बनाई है। अलाउ लोकल लैन, लोकल लैन हमने जो ग्रुप बनाई थी वो लोकल लैन को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ दिख जाएगा लोकल लैन। 1 बाई 1 नहीं करने के बदले 1 हमने एक जोन बना दिया, उस जोन के अंदर ये सारे ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें आउटगोइंग जो होगा, आउटगोइंग वैन इंटरफेस होगा, देन ऑल कर दिया, हमने डेस्टिनेशन भी ऑल कर दिया, शेड्यूल ऑल कर दिया, सर्विसेज ऑल कर दिया एंड एक्सेप्ट कर दी। और उसके बाद हमने लॉग अलाउ द ट्रैफिक कर दिया ताकि सारी सेशन हमारा रिकॉर्ड कर सकें, और एन ओके कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हैं इजीली हम इंटरनेट तक पहुंच पा रहे हैं, पिंग facebook.com। ओके गाइज, आप देख रहे हैं फेसबुक तक भी पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा तीनों PC को आप अगर देखना चाहें तो तीनों PC हमारा आपस में कम्युनिकेट होगा। पिंग 192.168.30.2, ये देखिए सर, ये देख सकते हैं आपका ये जो VPC3 है, VPC3 के अंदर जो है 20 का IP मिला है, सो IP इसको 20 का IP मिला, हमें 30 से पिंग हो रहा है। तो गाइज ये हमारा VLAN कॉन्फ़िगरेशन रहा FortiGate फायरवॉल पे। हम कमांड भी आपको दे दिया और लिंक में भी दे देंगे, कमांड डिस्क्रिप्शन में भी कमांड दे देंगे ताकि वो इजी रहेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप इजीली लैब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नेटवर्क सिक्योरिटी ज्ञान। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।